डे 3 इज कंसिडर्ड एज द मूविंग डे इन टेस्ट क्रिकेट। याद है कि तीसरे दिन को हम टेस्ट मैच के अंदर मूविंग डे कहते हैं। और याद है कि कैसा टर्न अराउंड किया है साउथ अफ्रीका ने, शानदार और बड़ी बाती कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। टेम्बा द ग्रेट बावूमा एंड एडन माकरम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस खेल को ना सिर्फ अपने हक में पलट दिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक जिसमें मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लाइन वगैरह शामिल थे, उन तमाम की धज्जियां उड़ा के रख दी। बावूमा और एडन माकरम ने जितनी तारीफ की जाए इन दोनों की उतनी ही कम है। याद रहे कि सबसे पहले आगाज़ करते हैं जहां से स्टार्ट हुआ तीसरे दिन के खेल का। 144 पर 8 था स्कोर ऑस्ट्रेलिया का जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ था और वहीं से स्टार्ट किया आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो नेथन लाइन और मिचेल स्टार्क जो थे वो क्रीज पर मौजूद थे और जैसे ही खेल स्टार्ट हुआ तो नेथन लाइन तो जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क दोनों ने शानदार किस्म की पारी खेली और ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टोटल जो है वो रिस्पेक्टेबल बनाया बल्कि एक लंबी पार्टनरशिप भी लगाई। 148 पर 9वां विकेट गिरा था और उसके बाद से लेके तो तकरीबन 59 रन की पार्टनरशिप लगाई जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने। और मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो उन्होंने शानदार 50 स्कोर की कल और ज़बरदस्त किस्म की 50 स्कोर की। हालांकि वो एक अच्छे तरीके से क्लीन हिटर के तौर पर माने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन याद है कि उन्होंने तहम्मुल के साथ टाइम लेके इनिंग को आगे चलाया और जोश हेजलवुड ने भी उनका भरपूर साथ दिया। ना सिर्फ साथ दिया बल्कि एक 2-3 अच्छे स्ट्रोक्स भी उन्होंने ऑफसाइड की जानिब स्लिप्स के यानी गली के रीजन में खेले और ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। और यूं ऑस्ट्रेलिया की टीम 207 रन पर ढेर हुई तो 282 रन का हदफ चेज करना था साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को अपने नाम करने के लिए। और याद है कि जब खेल का आगाज़ हुआ दोबारा और जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो स्टार्क ने एक बार फिर शुरू में ही विकेट झटका दी। तीसरे ओवर में रियान विकेल्टन जो थे उनकी विकेट जल्दी गिर गई और मिचेल स्टार्क द मैन, द मिथ, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, द मैन ऑफ द बिग ओकेजन्स, द मैन ऑफ फाइनल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर इस महत्वपूर्ण स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के लिए राइज किए। और ना सिर्फ राइज किए बल्कि उन्होंने 2 विकेटें ज़बरदस्त तरीके से हासिल की। पहले तो उन्होंने रियान विकेल्टन को पवेलियन भेजा और उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप लग रही थी वियान मल्डर और एडन माकरम के दरमियान, तो उन्होंने वियान मल्डर को भी आते ही दूसरे स्पेल में चलता किया। वियान मल्डर जो थे वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, हालांकि पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो भी खेले थे। 27 रन बनाए वियान मल्डर ने और उसके बाद जब 2 विकेटें गिरी 70 के स्कोर पर तो 2 बल्लेबाज जिनमें एडन माकरम और टेम्बा बावूमा और एडन माकरम ने शानदार इनिंग खेली। याद रहे कि टी के वक्फे तक जो था वो टेम्बा बावूमा हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो चुके थे। अब इनके बारे में डिसाइड करना था साउथ अफ्रीकन कैंप ने कि क्या वो अब बैटिंग के लिए जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, लेकिन खूब लड़ा ये बंदा, कप्तानी के मुकम्मल फ़राइज़ सर अंजाम दिए, भरपूर फ़राइज़ सर अंजाम दिए और अपने मुल्क के लिए जान हथेली पर रखकर ये बल्लेबाज जो है वो मैदान में उतरा। और किस्मत ने फिर इतना ज़बरदस्त साथ दिया कि एक एज लगा जो स्टीव स्मिथ के हाथों पर जा लगा और हाथों पर इस तरह से जा लगा कि उन्होंने शानदार कैच जो था वो हो सकता था, लेकिन ना सिर्फ भाग्यशाली रहे टेम्बा बावूमा बल्कि कैच भी छूटा और हाथ भी जख्मी हो गया स्टीवन स्मिथ का। और उसी के फ़ौरन बाद जो स्टीवन स्मिथ थे वो बाहर चले गए ग्राउंड से और उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी टेम्बा बावूमा और एडन माकरम के दरमियान। एडन माकरम ने चौथी इनिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी स्कोर की, जो कि दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की चौथी इनिंग में चेज करते हुए सेंचुरी स्कोर की है।
तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई एडन मार्करम ने। और अब अगर देखा जाए तो 70 के बाद 213 पर 2 है स्कोर साउथ अफ्रीका का। और अगर देखा जाए तो ये 143 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है इन दोनों के दरमियान और सिर्फ 69 रन दूर है साउथ अफ्रीका की टीम ये फाइनल को अपने नाम करने से, हिस्ट्री क्रिएट करने से। और 27 सालों के बाद साउथ अफ्रीका कोई एक आईसीसी का टाइटल जो है वो अपने नाम कर सकता है। और क्या साउथ अफ्रीका ये 69 रन आसानी से बना डालेगा या फिर जो स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस से लेस एक भरपूर बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, वो फिर वापसी करेगा और उस साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल बना देगा, तो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब 70% से भी ज़्यादा चांसेस जो है वो साउथ अफ्रीका के पास हैं और 30% आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास चांसेस हैं। लेकिन सिर्फ 69 रन और 8 विकेट्स अभी भी साउथ अफ्रीका के हाथ में है। तो आप ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने के इंतहाई ज़्यादा करीब आ चुका है। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें ज़रूर हासिल की लेकिन बाकी तमाम बल्लेबाज क्योंकि पिच जो था वो ईज आउट हो गया और गेंद जो थी अब बल्ले पर आसानी से आ रही थी और रिवर्स स्विंग वगैरह या किसी किस्म की स्विंग भी बॉलर्स को नहीं मिल रही थी। हालांकि नेथन लाइन और ट्रेविस हेड को थोड़ी सी स्विंग ज़रूर मिल रही थी लेकिन उसको अच्छा टैकल किया एडन मार्करम और टेम्पा बवुमा ने। और यूं अब साउथ अफ्रीका जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने के दहाने पर है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द आईसीसी टाइटल, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच। और देखते हैं कि आज साउथ अफ्रीका आसानी से इस मुकाबले को जीत जाता है या ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके से उनके लिए कोई चमत्कार होता है, कोई मिरेकल होता है या नहीं। तो फिलहाल अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।